देखो, कृपा करके ध्यान से सभी श्रवण करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग मुक्ति की चर्चा कर चुके थे। मुक्ति का अर्थ क्या है? संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, तीन गुणों के अंतर्गत रहते हुए, प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हुए भी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि उसकी चेतना परिवर्तित हो जाए, चेतना शुद्ध हो जाए। चेतना अगर उसकी स्वरूप में स्थित हो जाए, जैसे भागवत में कहा, मुक्ति इत्वा अन्यथा रूपम। जो अन्यथा रूप हमने प्राप्त कर लिया है, उस अन्यथा रूप के स्तर पर जीवन अगर हम ना जिए, कैसे जिए? स्वरूपेण व्यवस्थित हो, अपने स्वरूप में व्यवस्थिति के साथ जिए। जैसे हाँ, आदित्य वामन प्रभु हैं या उत्तम मोहन प्रभु हैं, ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं कि कृष्ण सेवा के लिए जा रहे हैं, तो कृष्ण सेवा में स्थित होकर के इस प्रकार से जीवन जिए। मैं गाड़ी के अंतर्गत प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, लेकिन स्वरूप में स्थिति है। स्वरूप में स्थिति का अर्थ क्या है? सेवा के लिए कार्य चाहिए। जीवन का लक्ष्य सेवा होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हम सभी कृष्ण के दास हैं। इसलिए बात हमें पहले समझ में आ जाए। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई पेशेंट ठीक होने के लिए दवाई ले रहा है, प्राय लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि आइडियली हमें करना क्या है, गीता क्या हमें सिखाना चाहती है, भागवत क्या हमें सिखाना चाहती है, वेदांत सूत्र हमें क्या सिखाना चाहते हैं। याद रहे, भगवत गीता के भी यही पांच विषय हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। भागवत के अंदर भी यही पांच विषय समझाएंगे: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। वेदों के अंदर भी केवल यही पांच सब्जेक्ट मैटर समझाए गए हैं। वेद के अंदर भी कुछ और विस्तार से किसी चीज का वर्णन नहीं है, उसमें भी केवल यही पांच मुद्दे थे। इसलिए इन पांच मुद्दों का आपसी तालमेल समझते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को समझ ले कि भाई मेरे को मुक्त होना है, मुक्त होना है मतलब अंदर से समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी चेतना को शुद्ध करना है। चेतना को शुद्ध करने का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होना है। अपने स्वरूप में स्थित होने का अर्थ क्या है? मुझे कृष्ण की दासता करनी है, बस। कृष्ण की दासता कैसे होगी? बोले, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन जीने से हम कृष्ण के दास कहलाएंगे। अपने आप में कृष्ण का दास बोलकर के अगर जीवन जीने लग जाए तो जीवन कृष्ण का दास में जीवन जीते हुए नहीं माना जाएगा। इसलिए सेवा अगर हमें समझ में आएगा तो सेवा अच्छी नहीं भी लगेगी तो भी हम करने लग जाएंगे, क्योंकि सेवा करने से ही हम दास कहलाएंगे, केवल नाम रखने से दास नहीं कहलाएंगे। इसलिए जब हमें समझ है, जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी अच्छी नहीं लग रही है लेकिन उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो नौकरी करने जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको पता है घर वालों का पालन पोषण कैसे होगा। अच्छी लगे या ना लगे, तबीयत खराब हो तो भी व्यक्ति बुखार की दवाई लेकर के नौकरी के लिए जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा पालन पोषण इसके बिना हो ही नहीं सकता। ऐसे ही भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति। दूसरा कुछ अर्थ है ही नहीं, बिना सेवा के कार्य हो ही नहीं सकते। ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाती है तो वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी चेतना को शुद्ध करने लगे। कैसे चेतना शुद्ध होगी? प्रभुपाद जी यहाँ पे भूमिका में लिख रहे हैं, भगवान के आदेशानुसार काम करना शुद्ध चेतना का अर्थ है। शुद्ध चेतना का अर्थ ये है, शुद्ध चेतना का यही सार है, केवल एकमात्र उपास्य है। भगवान के अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम निकृष्ट, ये अंतर प्रभुपाद जी ने बताया था भगवान की चेतना में और हमारी चेतना। भगवान भी इस संसार में आते हैं
लेकिन भगवान संसारी लोगों के संगति में आकर के चेतना को दूषित नहीं कर सकते। हम क्षुद्र जीव हैं, भगवान विभु हैं, इसलिए उनकी चेतना कभी किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होती। हमारी चेतना परिवर्तित होने की संभावना रखती है। इसलिए हमारी चेतना कई बार, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि भगवान को पाने के पश्चात भी, तो देखो ना, सुग्रीव जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली थी, भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं, भगवान के साथ संधि हुई, संधि के अनुसार बाली का वध कर दिया गया, लेकिन वो सुग्रीव भी चेतना में भटक गए, तारा के साथ और अपनी पत्नी रूमा के साथ विषय भोग। हम जैसे मक्खी मच्छरों का क्या खा जाए, हम कैसे क्लेम करने लग जाए भाई मेरी चेतना दूषित नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति की चेतना दूषित हो सकती। फिर हनुमान जी ने उनको संभाला, लक्ष्मण जी ने संभाला, लक्ष्मण जी गुरु तत्व के रूप में उनको संभाले और शासन किया। शिष्य का अर्थ ही होता है जो शासन को स्वीकार कर सके। जो शासन से घबराए तो शिष्य शिष्य हो ही नहीं सकता। शासन स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए गुरु कई बार कठोर शासन करते हैं, साधु लोग प्रेम से समझा देते हैं। हनुमान जी थोड़ा प्रेम से जाकर के समझाने के लिए चले गए, भैया तुम भगवान के कार्य को क्यों बोल रहे हो, भगवान ने तुम्हें एक कार्य दिया था जानकी जी को खोज करने को। तो फिर से उनको याद आ गया, ये याद रहे संसार में हम सभी भगवान के अंश हैं। कोई भी व्यक्ति मार्ग से भटक सकता है, कोई भी व्यक्ति इतनी शुद्ध चेतना होने पर भी कि भगवान का साक्षात्कार हो गया हो, वो व्यक्ति भी अपनी इच्छा अनुसार विषय भोगने में लग सकता है। लेकिन क्यों लग जाता है ऐसा, परिवर्तन क्यों आ जाता है उस व्यक्ति के अंतर्गत? क्योंकि वो जीव शुद्ध है, परिवर्तन की संभावना सदा बनी रहती है। भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए वो अलग बात है। नष्ट प्राय सुभद्रेशु, प्राय अभद्रों का नाश हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण अभद्रों का नाश नहीं होता, प्राय अभद्रों का नाश, पूर्ण अभद्रों का नाश भगवत प्राप्ति होने के लिए होता है। भगवत प्राप्ति हो गई थी उनकी, फिर भी देखो कृष्ण कितने, यह सत्संग का अभाव कितना व्यक्ति को दुर्बल बना देता है, कितना कमजोर बना देता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा, नित्य ही हमें भगवान के सत्संग का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए भक्त लोग सोचे कि अब तो मेरी चेतना शुद्ध है, मैं आजादी के साथ संसार में विचरण कर सकता नहीं है। उसको भगवान के भक्तों का सानिध्य विशेष रूप से इस संसार में बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे चेतना निरंतर संभलती रहती है। तो यहाँ अंतर बताया, भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण, परम ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंता, वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल नहीं हो सकते। ईश्वर की पहचान ही है। एक बार पूछा गया भाई ईश्वर, हाँ भगवान किसको कहते हैं? तो बोले भगवान कहते हैं जिसको कि कोई नियंत्रित ना करे, जिसको कोई और नियंत्रित ना करे। ये नहीं मुझे कोई काम करना है तो किसी से पूछना पड़ेगा, तो मैं परमेश्वर कैसे हो सकता है? कृष्ण वो परमेश्वर है जिनको कि किसी से कोई चीज पूछनी नहीं पड़ती, किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो कृष्ण है। इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। अगर वो प्रभावित हो जाएंगे परमेश्वर कैसे कहेंगे? बोले किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में, प्रभुपाद जी क्षुद्र शब्द उपयोग कर रहे हैं। क्षुद्र मतलब इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटा सा जीवों में, यही अंतर है। ये चेतना का अंतर बताया गया। अभी आगे चेतना क्या है इसको बताएंगे। कितना बारीकी से प्रभुपाद जी ने एक एक चीज को स्पष्ट किया है। क्या कह रहे हैं, यह चेतना क्या है, का ध्यान दें। बहुत स्पष्टता से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यह है अर्थात क्या है ये? बोले चेतना यह है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह चेतना क्या है। मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूँ जिससे कि बात स्पष्ट हो जाए। यह चेतना क्या है, तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं यह है मैं हूँ। थोड़े से दार्शनिक शब्दावली है कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हूँ, अभी जैसे पर्वत मुनि प्रभु आप हैं कि नहीं है?
हाँ देखो गर्दन हिला रहे, मैं हूँ। ठीक है। पूजा माता जी आप हैं कि नहीं है? पूजा माता जी गर्दन हिलाओ थोड़ा सा ऐसे, मैं हूँ। है तो बताइए, नहीं तो पता चले कि फोटो ही है आपका। संतुष्टि माता आप हैं कि नहीं है? बोले हाँ है, दिखा। बोले मैं हूँ। जो जो मैं हूँ के बारे में प्रश्न किया जाए किसी के सामने और गर्दन हिलाने लग जाए, समझ लो वो है। और मेरे को भी आप लोग भूल नहीं जाना, मैं भी हूँ। तो मैं हूँ, जैसी अपने दिमाग में ये फीलिंग है मैं हूँ मतलब चेतना है। अब प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, तो फिर मैं हूँ क्या है? गंभीर बात है। एक तो ये सिद्ध हो गया मैं हूँ, फिर कह रहे हैं तो फिर मैं हूँ क्या है? ये मैं हूँ क्या है, चेतना क्या है? बोले मैं हूँ। जहां फीलिंग ऐसी आए कि भाई मैं हूँ मतलब चेतना है। और फिर प्रश्न उठता है मैं हूँ क्या है? बोले मैं हूँ अब दो प्रकार की हो जाएगी। तो फाजिल कहते हैं, कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। आप देखो, अब हम अपने आप में थर्मामीटर डाल करके देखें कि हमारी चेतना कलुषित है या हमारी चेतना शुद्ध है, तो क्या ही पता चल जाएगा। बोले कलुषित चेतना का अर्थ है मैं हूँ, और उस मैं हूँ का अर्थ क्या है? बोले मैं सर्वे सर्वा हूँ। और जब मैं सर्वे सर्वा हूँ तो मैं भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। और देखो, संसार में हम सभी इस चेतना से प्रभावित हैं या नहीं है? हम सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते कि हाँ मैंने इस बच्चे को सृष्टि किया है, ये बच्चे को पैदा किसने किया? बोले मैंने। ये बच्चे को मैंने पैदा किया है मतलब सृष्टिकर्ता बन गए कि नहीं करता बन गए? मैं पैदा नहीं करूंगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। मैंने पैदा किया तो देखो मैंने पैदा। अरे सृष्टि के अंतर्गत कोई आज तक एक आंख नहीं बना सका। आंख तो दूर की बात है, एक खून की बूंद नहीं बना सका। खून की बूंद तो दूर की बात है, एक बाल नहीं बना सका आंखों की पलक का। कोई व्यक्ति इसे समझ ही नहीं सका। इतने सारा मेडिकल साइंस डेवलप हो गया, लेकिन कोई व्यक्ति आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि आंख बनती कैसे है। किसी फूटी हुई आंख को कोई व्यक्ति दान देकर चला जाता, उसकी आंख भले चिपका दे लेकिन आंख को पूरी तरह से कोई व्यक्ति कहे कि मैं क्लेम करके कह सकता हूँ कि मैंने आंख को समझ लिया अच्छी तरह से, कोई नहीं समझ पाया। तो जब आंख ही नहीं समझ में आया तो सारे शरीर का सृष्टि कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे पर इतना अधिकार जताता है कि ये बालक मेरी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अगर ये बालक भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीने जा रहा है, दूसरे शब्दों में गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अगर जीवन जीने जा रहा है, तो बोले बहुत गलत कर रहा है होता है ऐसा कि नहीं? बोले माँ बाप को चाहिए नहीं, माँ बाप का कोई उत्तरदायित्व तो रहा ही नहीं इसके स्तंभों पर अभी। मतलब समझ लेना चाहिए कि उनकी चेतना कितनी कलुषित है। हर व्यक्ति सोचता है मैंने मकान बनाया, मैं इस मकान का सृष्टा हूँ, ये मकान मेरा है, इसलिए इसका भोक्ता भी मैं हूँ। दूसरा व्यक्ति घर में कैसे घुस सकता है? ध्यान दें कितनी बारीक बात है। और व्यक्ति की कैसी दृष्टि है। अब देखो प्रभुपा जी आगे क्या समझा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव, हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से गौशाला का निर्माण हो रहा है,
और किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए ना, वाह देखो प्रभु जी आपने कितना अच्छा किया, आपकी वजह से 2 साल का निर्माण हो, तो व्यक्ति के चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ जाती है, अच्छा मेरी वजह से, मैं सृष्टा हूँ। अब वीडियो ऑफ नहीं कर लेना आप लोग, सब बरकरार सुनते रहना, चाहे शर्म आए या बेशर्म हो, जैसे तैसे करके सुनते रहना। कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मेरी वजह से सारी गाड़ियां मैनेज हो रही हैं, मेरी वजह से गाड़ियों के पास बन रहे हैं, मेरी वजह से गाड़ियां चल रही हैं, मेरी वजह से आश्रम चल रहा है, मेरी वजह से भगवती का क्लास हो रही है, मेरी वजह से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो समझ लेना चाहिए भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव, हर जीव सोचता है ऐसा, हर जीव सोचता है। भौतिक चेतना के 2 मनोमय विभाग हैं, भौतिक चेतना वाले 2 मनोमय विभाग हैं। कैसे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ऐसा गीता कह रही है, मेरे को मत बोलना कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ किसी को, पर मैं क्यों कटाक्ष कर रहा हूँ। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ। देखो, भौतिक चेतना वाले व्यक्ति के 2 मनोमय विभाग, अर्थात मन में 2 चीजें निरंतर काउंटिंग करती रहती है। पहली क्या, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं, मैंने भाई पैदा किया, मैंने मकान बनाया, मैं गाड़ी लाया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने दुकान पैदा किया, मैंने फैक्ट्री डाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। जो गौशाला मैंने बनाई तो दूध कौन पिएगा, दूध में ही पीऊंगा, सबसे पहले लोटा तो मेरे लिए होना चाहिए, है कि नहीं। जब आश्रम मैंने बनाया तो राजभोग की थाली किसके लिए होनी चाहिए, मेरे लिए होनी चाहिए। जब डीटी वर्शिप मेरी वजह से चल रही तो राजभोग कौन खाएगा, दूसरा कैसे खा सकता है, मैं ही खाऊंगा, है कि नहीं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति खीर बनाए तो बोले खीर पहले मैं खाऊंगा, कुकिंग किसने किया, बोले मैंने किया। कितनी सृष्टा की भावना होती है कि बोले खिचड़ी किसने बनाया, बोले मैंने खिचड़ी बनाया। जबकि कहावत है घी बनाए खिचड़ी और नाम बहू का हो। खिचड़ी को तो घी न मत डालो तो खिचड़ी का टेस्ट खत्म, घी डाल दो बढ़िया तो खिचड़ी टेस्ट है। लेकिन नाम बहू का हो। हम भौतिक चेतना वाले लोग हर चीज में मैं सृष्टा के रूप में देखते हैं। और दूसरा मनोमय विभाग है भोक्ता। बोले दूसरा व्यक्ति भोक्ता कैसे है? इस कमरे को मैंने पेंट किया है तो इस कमरे को मैं ही रहूंगा। इस कमरे को मैंने सेटिंग किया है तो इस कमरे को कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे को दूसरे कमरे में कैसे धकेला जा सकता है, इसका भोग कोई दूसरा व्यक्ति कैसे करेगा। इसमें दूसरे को डाल देंगे, मेरे को इसमें से निकाल देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। कैसी विचित्र बात है ना। अरे अभी तो सब सेट किया था प्रभु जी, और अभी आप सीधा नहीं, पहले बता दो आप कहाँ रखने वाले हो, सीधा सीधा बता दो। कितना कठिन हो जाता है कई बार, सुनना भी कितना कठिन हो जाता है। अरे वीडियो ऑफ मत करो भाई, सुनते रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहे हैं एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मात्र दे रहा हूँ बस, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं। ये भगवान घोषणा कर रहे हैं यहाँ कि भाई, अरे जीव क्या है, बोले जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति है। क्या जीव की सत्ता भगवान के बिना एग्जिस्ट करती है? जीव क्या है, तो देखो हम चीजों को समझ नहीं रहे। शक्तिमान को उनकी शक्ति से अलग करके देखना, क्या शक्तिमान को जानना है? जैसे सूर्य को सूर्य की किरणों से अलग करके हम सोचेंगे मैं सूर्य को जान लिया, और सूर्य की किरणें क्या, बोले सूर्य की किरणों से सूर्य का कोई लेना देना नहीं। क्या उसने सूर्य को जान लिया? सूर्य की किरणों के साथ सूर्य को जानना ही सूर्य को जानना है। बिना सूर्य की किरणें, जो सूर्य की शक्ति है, सूर्य को जानना किस किस प्रकार का जानना, हो ही नहीं सकता ऐसा जानना।
इसी प्रकार भगवान को जानना मतलब भगवान की शक्ति के साथ भगवान को जानना जानना है। भगवान की शक्ति से अलग करके भगवान को जानना मतलब हम भगवान को जान ही नहीं पा रहे हैं। हम भगवान को होल जान पाएंगे क्या? भगवान को पार्शियली जान सकते हैं। इसलिए जीव मात्र जो भगवान की तटस्था शक्ति है, क्या भगवान को हम उस जीव से अलग करके देख सकते हैं या जीव को भगवान से अलग करके देख सकते हैं? और उस जीव में हम स्वयं भी आते हैं। क्या मैं स्वयं को भगवान से अलग करके देख सकता हूं? अगर देख रहा हूं तो मैं भगवान को नहीं जान पाया। जो जीव भगवान की शक्ति है, वो जीव कोई और नहीं है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब आ जाते हैं। तो बोले वो जीव सृष्टा कैसे हो सकता है? इसलिए कोई फोर्सफुली ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई बनाया तो मैंने, लेकिन बार बार गीता में यही बोला जाता है कि नहीं तूने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। तूने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। और ये जबरदस्ती थोपी जा रही है गुरु जी के बाद। हम नहीं, अगर ऐसी बात थोपी नहीं जा रही है। हमें सांस लेने की सामर्थ्य। हरे कृष्ण। ये भी भगवान की दया से ही हो रहा है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारा बस नहीं है इसमें। इससे पता चलता है कि हमारी शक्ति में सब कुछ नहीं है। सब कुछ भगवान की शक्ति से कार्य होता है। क्या कह रहे हैं? अब देखो, हमें पता चलेगा ना कदम कदम पर हमें थोड़ा सा भी क्रोध आ रहा है, थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हमने आपको सृष्टि, अपने आप को सृष्टि करता और भोगता समझा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ये काम हो रहा है। कितने सारे लोग कहते हैं फिर संसार कैसे चलेगा? अगर हम शादी नहीं करेंगे, ब्याह नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो भाई संसार कैसे चलेगा? ये ऐसे ही है कि जैसे कैदी लोग सोचें कि जो कैद खाना है ना, जो जेल है ना, ये हमारी वजह से चल रही है। कैदी लोग सोचें कि जेल हमारी वजह से चल रही है और बोले जेल हमारी वजह से चल रही है, हमने बनाई है साहब जेल। क्या ये उनका सोचना ठीक है कि गलत है? उनका सोचना ठीक भी है और उनका सोचना गलत भी है। वास्तव में कैदियों की वजह से ही जेल बनी है। तो कैदियों की वजह से जेल बनी है, अर्थात दुष्टों की वजह से जेल बनी है, तो जेल के कारण कौन है? बोले कैदी लोग हैं। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्या कैदी लोगों ने एक ईंट भी जेल की लगाई है? क्या कैदी लोग सृष्टा हैं उस कैद खाने के? कैदी लोग उस कैद खाने के सृष्टा नहीं है। और ना ही उस कैद खाने को लेकर के वो भोगता है। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए
उनकी वजह से ही कैद खाने की सृष्टि हुई है, लेकिन वो चला रहे हैं, एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से कैद खाना चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं चला रहे हैं। चला तो सरकार रही है उस कैद। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में कहाँ बैठती है। उसी तरह से यहाँ करें, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है और ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह मात्र सहयोगी है। दूसरे शब्दों में, जैसे खिचड़ी बनी, तो खिचड़ी बनी तो संसारी दृष्टि से ऐसा लगता है कि खिचड़ी कैसे बनी, बोले दाल के सहयोग से बनी, चावल के सहयोग से बनी, पानी के सहयोग से बनी, गैस के सहयोग से बनी। हाँ, ये सब चीजों का आपस में संयोग हुआ तो खिचड़ी बनी। और इससे ऐसा पता चलता है कि खिचड़ी की सत्ता चावल के खिचड़ी संसारी दृष्टि से इन पर वो हरे कृष्ण नाम से